वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है यहाँ पे। देखिए इस क्वेश्चन को मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, आपको अपनी क्वेश्चन डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड। आपको ये रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड दिख रहा होगा। ABCD लाइन हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। हर एक मीटर के कहते हैं 1 मीटर के बीच में कहते हैं चॉक पाउडर से लाइन खींची गई है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 100 फ्लावर पॉट्स लगाए गए कैसे, कहते हैं हर एक कहते मीटर के बीच में। आगे बता रखा है इसमें इज अलोंग AD एज शोन इन द फिगर में जैसे मैं दिखा रखा है निहार का रन करती है 1/4 डिस्टेंस कितना AD के एंड सेकंड वो भी सेकंड लाइन से। तो हमारे पास कहते हैं जो A आप देख पा रहे हैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी और हमारे पास y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 है। तो 100 का 1/4 करें तो स्टूडेंट कितना है यहाँ पे 25। तो हमने कहते हैं 25 इसका पॉइंट होगा। इस क्वेश्चन को शॉर्ट में हमने पहले ही लिख लिया है, यहाँ पे इसको ध्यान देंगे। देखिए जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है, क्वेश्चन किस तरह से है। यहाँ पे निहारिका है, निहारिका देखो दूसरे लाइन में थी और कहते हैं वो 1/4 भागी थी, इसका मतलब 25 फ्लावर तक भागी थी, फ्लावर पॉट तक। प्रीत है, प्रीत 8 लाइन में था, मतलब एक्स की वैल्यू 8 तो गई और कहाँ तक भागा था 1/5, दैट्स मीन 20 फ्लावर पॉट तक भागा था। आपको निकालना है तो यहाँ पे निहारिका के पॉइंट निकालना है, दैट्स मीन एक्स नोड निकालना है स्टूडेंट, और क्या निकालना है वाई नोड निकालना है। साथ में आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन दीज फ्लैग, मतलब ग्रीन और कहते हैं रेड फ्लैग के बीच में ये हो गया G और ये हो गया R, इसके बीच में आपको क्या निकालना है डिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकाल देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ GR। की डिस्टेंस हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 और x1 की कितनी है 2, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, साथ में प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है 20 और इसकी वैल्यू कितनी है 25, इसका भी होल स्क्वायर। 8 में से 2 है कितना 6 का स्क्वायर, 20 में से 25 गया तो कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर। यहाँ पे इसको खोलते हैं हम, यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 36 हो जाएगा और वहीं 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। दोनों को ऐड कर लेते हैं, हमारे पास कितना आएगा रूट में 61। ये हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ गई है निहारिका और प्रीत के बीच में, दैट्स मीन ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग के बीच में। अब हमें क्या करना है यहाँ पे रश्मि के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अगर मुझे रश्मि के कोऑर्डिनेट निकालने हैं स्टूडेंट तो एक तो निकलेगा एक्स नोड और एक क्या निकलेगा वाई नोड। और जैसा कि मैं बता रखा है रश्मि कहाँ पर है मिड पॉइंट पर है। अगर रश्मि मिड पॉइंट में तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे x1 प्लस में y1 अपॉन में 2 एंड x और ये हो जाए सॉरी x2 और ये हो जाएगा y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। तो x1 हमारे पास स्टूडेंट कितना है यहाँ पे, देखिए x1 की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देखता हूँ तो x1 हमारे पास कितना है 2 प्लस 8 अपॉन में 2, दैट्स मीन 10 अपॉन में 2, 2 5 ज़ा 10। वाई नोड y1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 25 प्लस में 20 अपॉन में 2, दैट्स मीन हो जाएगा 45 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। हमारे पास देखो पॉइंट में भी हो गया और हम इसे क्या करते हैं फ्रैक्शन वो रैशनल नंबर में भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक्स नोड वाई नोड की वैल्यू स्टूडेंट कितनी होगी, जो हमारी रश्मि है रश्मि के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे उसने ब्लू फ्लैग करा है एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 45 अपॉन में 2। ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास रश्मि के। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। आपको बता रखा है एक लाइन सेगमेंट है जिसमें पहला ए हो गया दूसरा बी हो गया। पॉइंट कौन कौन से इसमें -3, 10 एंड 6, -8। इसको कहते हैं एक पॉइंट है, यहाँ पे हमने पॉइंट बना लिया कि क्या है -1, 6। ये इसको डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में। अब देखिए रेशियो क्या होता है, रेशियो क्या होता है हमारे पास m रेशियो m1 रेशियो m2 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे रेशियो गिवन नहीं है, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हमें क्या निकालना है यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है स्टूडेंट। क्या फाइंड करना है हमें रेशियो फाइंड करना है। अब देखिए कोऑर्डिनेट से रेशियो हम किस तरह से निकालेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा m1 रेशियो m2 है स्टूडेंट इसका हम रेशियो मान लेंगे k रेशियो 1। क्या मानेंगे हम इसे k रेशियो 1 मान लेंगे। तो हमारे पास देखिए अगर ये k रेशियो 1 है तो हमारे पास रेशियो देखो एक तो रेशियो 1 होता है, ये दूसरा हमें निकालना है। किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले मैं निकालूंगा यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का। x नोड इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो स्टूडेंट हमारे पास m1 की वैल्यू कितनी है
हमने मानी थी के। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इनटू में 6। m2 की वैल्यू कितनी है 1 और x1 की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन में k प्लस में 1। और जैसा कि पता है हमें x नोड की वैल्यू गिवन है कितनी है -1। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट। जैसे हम इसे सॉल्व करते हैं k प्लस 1 को यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा -k -1। k को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6k और 3 1 ज़ा 3। ये हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए k वाली टर्म सारी एक साइड ले जाएंगे और कहते हैं नॉन k टर्म्स एक साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे 6k है, ये माइनस का k है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का k हो जाएगा। ये प्लस का माइनस का 3 इधर जाके हो जाएगा प्लस का 3 -1। तो ये हमारे पास कितना हो गया 7k इक्वल्स टू 2। तो दैट्स मीन 2 अपॉन में 7 किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, k की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब हमारे पास जो k m1 अपॉन में m2 का जो रेशियो है स्टूडेंट वो कितना निकल के आया है, k अपॉन में 1 था, दैट्स मीन 2/7 अपॉन में 1। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे इसके रेशियो क्या हो जाएंगे 2 अपॉन में 7, दैट्स मीन रेशियो हो गया 2:7। देखिए हमने रेशियो तो फाइंड कर लिया, लेकिन अभी से क्या करना है, वेरीफाई भी करना होता है। वेरीफाई कैसे करेंगे, हमारे पास क्या है वाई नोड की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। वैसे वाई नोड की वैल्यू में दे रखी है कितनी, 6 है। अगर हम वेरीफाई करते समय हमारी वाई नोड की वैल्यू 6 आ जाती है तो ये हमारा वेरीफाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए m1 की वैल्यू कितनी होगी 2, y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी यहाँ पे -8 प्लस में, और हमारे पास यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी m2 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट यहाँ पे 7। तो और y1 की वैल्यू कितनी होगी 10 अपॉन में 2 प्लस में 7। तो वाई नोड इक्वल्स टू 2 8 ज़ा 16, 7 10 ज़ा 70 अपॉन में 9। वाई नोड इक्वल्स टू 70 में से हमारे 16 जाएंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास कितने बचेंगे 54 अपॉन में 9, 9 6 ज़ा 54। तो वाई नोड की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास स्टूडेंट 6 आ रही है। और हमारे पास यहाँ पे देखिए ये भी 6 गिवन था, दैट्स मीन ये हमारे पास क्या हो गया वेरीफाइड हो गया कि हमारे पास जो रेशियो है m1 रेशियो m2 है वो कितने हो जाएंगे 2:7। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो। हमें रेशियो फाइंड करना है फिर से। विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। एक लाइन सेगमेंट बन रहा है हमारा यहाँ पे, एक तो a है और एक क्या है b है। a के कोऑर्डिनेट क्या है 1, -5 और b के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे -4, 5। जो डिवाइड हो रहा है किससे, x एक्सिस से। किससे डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, x एक्सिस है। मतलब इसको डिवाइड जो कर रहा है वो x एक्सिस है। और अगर x एक्सिस है तो x का कुछ तो पॉइंट होगा, लेकिन y का पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे 0 होगा। तो इसमें लिखा है आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हमें क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकालना है। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास x नोड की वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है y नोड की वैल्यू है, कितनी है वो 0 है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं y नोड से क्या निकालूंगा, यहाँ पे स्टूडेंट रेशियो निकाल लूँगा। जैसे कि आपको पता है जब हमें रेशियो गिवन ना हो तो m1 रेशियो m2 हम क्या मानेंगे यहाँ पे k:1 मानेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम y नोड का फॉर्मूला लगाएंगे, y नोड इक्वल्स टू m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। आपको पता है y नोड की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 दे रखी है, m1 की वैल्यू कितनी है k, y2 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कितनी है यहाँ पे 5 प्लस में m2 की वैल्यू कितनी है 1 और y1 की वैल्यू कितनी है -5 अपॉन में k प्लस में 1। k प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5k माइनस में 5। तो ये माइनस का 5 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 5k। तो 5 अपॉन में 5 इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट यहाँ पे 1 आ रही है। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम रेशियो रखेंगे हमारा m1 अपॉन में m2 का जो रेशियो होने वाला है वो k:1 हमने माना था वो, लेकिन वो k की वैल्यू कितनी निकली 1। तो ये हो गया 1:1, दैट्स मीन इक्वल हो गया यहाँ पे। और जब भी इक्वल होता है तो हमारे पास सब क्या निकालना है, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x नोड इक्वल्स टू क्या होता है x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, क्योंकि ये क्या है मिड पॉइंट निकला। क्या निकला हमारा ये मिड पॉइंट, क्योंकि रेशियो भी क्या हो गए सेम हो गए। तो रेशियो तो हमने निकाल लिया यहाँ पे m1 रेशियो m2 कितना निकला हमारा 1:1। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं x1 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कितनी है यहाँ पे 1 और x2 की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन में 2।
तो ये हो जाएगा -3/2। ये हमारे पास x नोट की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट कितनी, -3/2। ये हमने कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लिए। दैट्स मीन हमारे पास यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होने वाला है, जो हमारा x, 0 था, वो अब कितना होने वाला है स्टूडेंट यहाँ पे, -3/2, 0। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। देखिए अभी तक के जितने भी हमने क्वेश्चंस करे सारे के सारे हमारे किससे निकले, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले से कंप्यूट कर लिए गए। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, इफ़ डैश 1,2, 4, x, 6 एंड 3, 5, ये हमें 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। हम यहाँ पे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमें क्या बता रखा है, वर्टिसेस है किसके, पैरेललोग्राम के। तो ये हो गया हमारा A, B, C, D। तो A के कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, B के कोऑर्डिनेट क्या है 4, y, C के कोऑर्डिनेट क्या है x, 6 और D के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 3, 5। आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x और y। हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे स्टूडेंट, x और y करना है। और x और y हम करना है यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले से। हमें क्वेश्चन जितने भी अभी तक करते हैं सेक्शन फॉर्मूले से है, तो ये भी क्वेश्चन किससे होगा हमारा, सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या करेंगे, हमें डायगोनल बना लेंगे। क्या बना लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे डायगोनल बना लेंगे। ये हमने डायगोनल क्या कर लिया, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। डायगोनल मतलब जो विकर्ण होते हैं हमारे पास। अब देखिए एक तो इससे कहते हैं, इसका ये मिड पॉइंट होगा, ए और सी का क्या है मिड पॉइंट हमारे पास ये वाला है, जिसको हम ओ कह लेते हैं। और यहाँ पे बी और डी का भी क्या है, ओ है। दोनों के क्या है मिड पॉइंट सेम है। यही हमें हेल्प करेंगे किस चीज़ के निकालने में, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालूंगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ए सी। हम कहते हैं ए सी के क्या निकालेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालेंगे जो हमारे ओ है। तो यहाँ पे हमारे पास निकालेंगे सबसे पहले एक्स नोड और क्या निकालेंगे वाई नोड। फॉर्मूला क्या है हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पे m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ऐसे वाई नोड का निकालेंगे m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। आपको पता है ये तो सेक्शन फॉर्मूला हो गया, लेकिन ये हमारा क्या है मिड पॉइंट है। AC का भी लगाएंगे तब भी मिड पॉइंट है, BD का भी लगाएंगे तब भी क्या लगाएंगे मिड पॉइंट होगा। तो हमारा ये जैसे ही सेक्शन फॉर्मूला किस में चेंज हो जाएगा, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 और ये क्या हो जाएगा y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे x1 और x2 क्या है 1 प्लस x अपॉन में 2। तो हमारे पास x नोट की वैल्यू आ गई। ऐसे हम y की निकालेंगे यहाँ पे 2 प्लस में 6 अपॉन में 2, दैट्स मीन 8 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 4। वाई नोट की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट, यहाँ पे 4 आ चुकी है। और एक्स नोट की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस में एक्स अपॉन में 2। अब हम निकालते हैं किसका कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट BD के निकालेंगे यहाँ पे। BD कौन से है, BD यहाँ पे लाइन है, BD पीने वाली BD नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स नोट का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 और वाई नोट का क्या होगा y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, क्योंकि ये भी क्या है मिड पॉइंट, तो रेशियो क्या हो जाते हैं 1:1 हो जाते हैं जब हमारा m1 किसके बराबर हो, m2 के बराबर हो। तो देखिए x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे 3, x2 की 4 और ये 3 अपॉन में 2, दैट्स मीन कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 2। वाई नोट की अगर मैं वैल्यू निकालूँ स्टूडेंट यहाँ पे कितनी निकलेगी y प्लस में 5 अपॉन में 2। यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू आ चुकी है। लेकिन अब थोड़ा यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखना है हमें किस चीज़ का, जैसे कि आपको पता है x नोट और y नोट चाहे किसी से भी निकाल लो, दोनों के क्या रहना है यहाँ पे सेम रहना है। इसका मतलब ये वाला x नोट इसके बराबर है, ये वाला y नोट इसके बराबर है। तो हमारा इसका मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा 1 प्लस x है ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये क्या हो गया फोर्थ हो गया। हम लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से हमें क्या पता लग रहा है यहाँ पे स्टूडेंट कि x1 प्लस एक्स अपॉन में 2 इक्वल्स टू किसके है 7 अपॉन 2 के। 2 से 2 गया तो x इक्वल्स टू 7, ये 1 प्लस का जगह क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 6 हो जाएगी। वहीं पे अगर ये y नोट इसके बराबर है
तो y प्लस में 5/2 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। दैट्स मीन y प्लस में 5 इक्वल्स टू 2 4 ज़ा 8, तो y इक्वल्स टू 8, ये प्लस का 5 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 5, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट यहाँ पे 3 आ रही है। तो हमारे पास x और y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट यहाँ पे, x की वैल्यू 6 आई है, y की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है।